कोई नहीं, रहने दो, रहने दो। एक बार इधर इधर। आपको पता है ना लाइव का, एक बार आप चेक करो। ये नहीं, एक बार चेक कर लो, फिर भी एक बार चेक कर लो। देखो, तो टॉपिक अपना जो है वो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स जो है उसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे हम, है ना। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, और मैट्रिक्स के बारे में कल मैंने आपको इन्वर्स के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह करवाए थे। इन्वर्स जो है, इन्वर्स के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, है ना। इन्वर्स के क्वेश्चंस करवाए थे कल, तो इसे फिनिश कर दो फटाफट, है ना। फिर इधर ध्यान दो। तो यहाँ पर जो है आगे डिस्कस करते हैं। कल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताए थे। अब देखो, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, इनकी बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। हिंदी में कहा जाता है अवयव के प्रकार। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या कहा जाता है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में तुमसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखो वन बाय वन, एक एक जो टाइप है उससे। हाँ छोटू, तुम बताओ सबसे पहले जीरो मैट्रिक्स क्या होती है। देखो, जीरो मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। जीरो मैट्रिक्स को जीरो कहा जाता है, नल कहा जाता है, एम्प्टी कहा जाता है, वॉइड कहा जाता है। ये इसके नाम है, ठीक है। बाकी जीरो मैट्रिक्स जो है वो लिखा जाएगा। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। वैसे इसको जीरो इस तरीके से बताया जाता है, लेकिन मैं दो तीन मैट्रिक्स बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है 2x2, ठीक है। बच्चे, हम सेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसे ज़ीरो से ही बताया जाता है, वो सेट में बताते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मतलब इसका साइज और शेप कैसा ही हो सकता है। जैसे ये लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1 रो है, कॉलम 2 है। अच्छा, तो कहने का मतलब यहाँ पे तुम्हें पता चला जीरो मैट्रिक्स जो होती है वो किसी साइज और शेप में हो सकती है। जीरो जो मैट्रिक्स होती है उसका साइज और शेप कैसा भी हो सकता है। कल हम एक क्वेश्चन कर रहे थे एनडीए का, और उसमें लिखा हुआ था जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर। मेरे बच्चे, हमेशा स्क्वायर नहीं होती, इसका साइज और शेप कुछ भी हो सकता है, साइज और शेप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर दो मैट्रिक्स हैं, क्या है? दो मैट्रिक्स, उनको हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाने पर जीरो आ रहा है। क्या आ रहा है? तो जीरो आ रहा है, तो मेरे बच्चों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ए और बी जो मैट्रिक्स है क्या वो नॉन जीरो होंगी, जिसे अपन अशून्य कह सकते हैं, अशून्य, या नहीं होंगी? वेरी गुड, हो भी सकती और नहीं भी हो सकती। देखो, ये चीज़ आप याद रखना। वैसे चलो एक मैट्रिक्स जीरो है, दूसरी नहीं है, तब तो जीरो आएगा ही, वो तो फैक्ट बात है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक एग्जांपल लिया, एक मैट्रिक्स ए है, यहाँ पर अपन एग्जांपल क्रिएट करते हैं, ठीक है। और दूसरा, एक बार मैं अरेंज कर दूंगा इसको ना, अरेंज कर दूंगा। देखो, चेक करते हैं क्या जीरो बन रहा है, नहीं तो फिर अरेंज कर देंगे जीरो बनाने के लिए। नहीं बन रहा क्या? फिर अब देखो, ए बी का मतलब कोई भी एलिमेंट है, कुछ भी रख दो, कोई भी एलिमेंट रख दो, एक दो रख दो, तीन चार रख दो, जो तुम्हारी इच्छा है वो रख दो, है कि नहीं।
अब हम इसे मल्टीप्लाई करा के देखते हैं, जिनको मल्टीप्लाई कराना नहीं आता है वो भी अच्छे से समझ ले आखिर मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं। देखो ए बी हमें फाइंड आउट करना है, तो ए को करवाते हैं पहले ज़ीरो से, किससे? तो ज़ीरो आ गया। ज़ीरो को कराते हैं फिर सी से, ठीक है, और इन दोनों को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा ज़ीरो। अब ए को करवाते हैं ज़ीरो से, तो ज़ीरो आ गया। ज़ीरो को कराते हैं किससे? डी से, तो यहाँ पे क्या आ गया? ज़ीरो आ गया। सेम टू सेम प्रोसीजर इसके साथ किया जाता है। यहाँ पे बी को कराते हैं ज़ीरो से, ज़ीरो आ गया। ज़ीरो को कराते हैं सी से, तो भी क्या आ गया? मतलब बी को ज़ीरो से कराया तो ज़ीरो आया, फिर ज़ीरो को सी से करवाते हैं और फिर इन दोनों को हम क्या कर देते हैं? ऐड, तो ये यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है। सिमिलरली बी को कराएंगे ज़ीरो से, ज़ीरो को डी से, तो ज़ीरो आ रहा है। समझ पा रहे हो इस बात को? तो कहने का मतलब ये दोनों जो मैट्रिक्स थी वो नॉन ज़ीरो थी। क्या थी? नॉन ज़ीरो, जिन्हें अशून्य कहा जा सकता है, यानी उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट था, है ना, एलिमेंट था, फिर भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? तो मेरे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दो नॉन ज़ीरो, दो अशून्य अवयवों को गुणा करवाया जाए तो भी ज़ीरो आ सकता है। आया समझ में? ठीक है, तो ये तो बात हो गई ज़ीरो मैट्रिक्स की। ज़ीरो मैट्रिक्स के बाद सेकंड नंबर पे आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, हिंदी में कहा जाता है वर्गाव्यू। सभी लोग जानते हैं m बराबर n होता है। m बराबर क्या होता है? n। तो देखो मैं समझाता हूँ m और n क्या मतलब है। ये जो ऑर्डर होता है ना, छोटे बच्चे तुम्हें, ये जो ऑर्डर होता है इसको अपन mn से बताते हैं। ये m होता है और ये क्या n होता है। ये m है और ये n है। समझ पा रहे हो इस बात को? तो स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों इक्वल होने चाहिए। तो क्या ये स्क्वायर है? क्या ये स्क्वायर है? उसे बताने दो बच्चे, क्या ये स्क्वायर है? नहीं है। हाँ चलो समझ में आ गया। तो जिसका ऑर्डर 2x2 होगा, 3x3 होगा, जैसे एक तो आपके सामने लिखा हुआ ही है ऐसे, इसका ऑर्डर 2x2 है। एक और लिख देते हैं एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 1 0 6 1, ऐसे कुछ लिख दो, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी कौन सी? स्क्वायर मैट्रिक्स। आया समझ में? ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। इसके बाद देखो थर्ड, तो यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स पता चल गया, स्क्वायर मैट्रिक्स पता चल गया, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स। वो मैं लिखवाना नहीं चाहूँगा आपको, वो लिखवाना नहीं चाहूँगा। क्यों? रीज़न बताता हूँ। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कुछ ऐसी आएगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ऐसे आएगी और वर्टिकल मैट्रिक्स आएगी ऐसे। ये साइज देख के मुझे बताओ कि कौन ज़्यादा होना चाहिए, रो या कॉलम? पहले हॉरिजॉन्टल में बताओ क्या होना चाहिए? कॉलम ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि n ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? m। और वर्टिकल में यानी कि जो आपकी रो है वो ज़्यादा होनी चाहिए किससे? n से। तो ये पूछा भी नहीं जाता है और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आती है डायगोनल। जब हम कल क्वेश्चन कर रहे थे तो डायगोनल पे 3 से 4 क्वेश्चन पहले ही हमने देख लिए थे। तो डायगोनल मैट्रिक्स जिसे हिंदी में विकर्ण आव्यूह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? और ये हमेशा स्क्वायर होती है। क्या होती है? स्क्वायर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक मैट्रिक्स लिखी, ABC से बता देता हूँ, A0 0 0 B 0 0 0 C। तो ध्यान से देखो, इसका ऑर्डर जो है 3x3 है, इसका मतलब ये स्क्वायर है। दूसरी बात, इसमें सिर्फ ये डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट है। कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं सर डायगोनल तो ये भी हो सकता है? भाई ये डायगोनल नहीं होता। जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, मेन विकर्ण है, वो यही कहा जाता है कि नहीं? ये 2x2 भी हो सकती है, समझ रहे हो? 2x2 भी हो सकती है। मतलब डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी सब क्या होने चाहिए? ज़ीरो। अच्छा मज़े की बात क्या है, कल हम क्वेश्चन कर रहे थे और एक इन्वर्स का क्वेश्चन आया था। डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स मेरे बच्चों बहुत सिंपल है। आपको कल शॉर्टकट बताया था ना, उतना भी नहीं करना। आप तो ऐसा करो,
जो एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल में उनका इन्वर्स कर दो, 1/a, यहाँ पर 1/b, और यहाँ पर मेरे बच्चों आ जाएगा 1/c। समझ पा रहे हो तुम? है, कर लो एक बार फटाफट, नोट कर लो, जो नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लें फटाफट। समझ रहे हो? छोटू इधर आ जाओ तुम, पीछे क्या कर रहे हो आजकल, पीछे बैठने लग गए, आगे बैठो तुम। नहीं नहीं, आगे बैठा करो। आ गया समझ में? है, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद दो और मैट्रिक्स आती है, कौन कौन सी? स्केलर, ठीक है। स्केलर जो है, चलो मैं इसे तो लिखे रहने देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो आती है स्केलर मैट्रिक्स। क्या आती है? स्केलर। डायगोनल के बाद फोर्थ नंबर पे आती है स्केलर। अदिश आव्यूह कहा जाता है स्केलर, अदिश आव्यूह कहा जाता है, अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, अदिश आव्यूह कहते हैं इसको, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और इसके बाद आती है एक और मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं यूनिट आइडेंटिटी, हिंदी में कहा जाता है तत्समक आव्यूह, यूनिट आइडेंटिटी। मेरे बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स जो है ना वैसी की वैसी है ये। स्केलर जो मैट्रिक्स होती है, स्केलर मैट्रिक्स होती है, इसमें एग्जांपल देता हूँ, जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो सेम रहता है। क्या सेम रहता है? क्या सेम रहता है? डायगोनल एलिमेंट सेम रहता है, दिख रहा है तुम्हें? सेम रहेगा, 1 1 नहीं होना चाहिए। 1 1 अगर होगा तो आइडेंटिटी होगी। अच्छा, ऑर्डर 3x3 लिखा, इसका मतलब ये हमेशा क्या होती है? क्या होती है? स्क्वायर होती है, हमेशा क्या होती है? अच्छा, यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से बताया जाता है, कई जगह जैसे 3 ऑर्डर है तो I3 बता देंगे, है ना। तो ये लिखी जाती है ऐसे, ऐसे ऐसे लिखी जाती है बच्चों। इसका ऑर्डर क्या है? स्क्वायर होती है। क्या होती है? स्क्वायर होती है। अच्छा, स्क्वायर होती है, आप ऐसे भी, आप ऐसे मत सोचना सर ने हर जगह 3/3 लिखा है, अरे 2/2 भी हो सकती है, जैसे 1 0 0 1। समझ पा रहे हो क्या बच्चे तुम? समझ रहे हो? है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट क्या आएंगे? 1 1। क्या आएंगे? ओनली 1 1 1। इसमें जो है कुछ भी आ सकता है। हाँ, और बात तो एक ही हो गई ना, कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम, चमन जैसी बात हो गई है तो। है, स्केलर मैट्रिक्स जो है, स्केलर मैट्रिक्स की 1/1 1 ही होता है, और क्या है ऐसी। अब वो वही 1 हो गया ना, तो 1 ही तो हो गया, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स की मैं तुम्हें बात बताता हूँ। बच्चे कभी कभार क्या करते हैं, देखो एक एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्केलर मैट्रिक्स का, मैंने लिखा 5 0 0 0 5 0, लेकिन तुम क्वेश्चन पूछ लेना। हाँ, क्वेश्चन पूछते रहा करो ऐसे, कोई छोटी सी भी दिक्कत है ना, घबरा मत जाना, सर ने ऐसे बोल दिया, पूछ लिया करो कोई। हाँ बिल्कुल, पूछना जरूरी है, क्योंकि क्या कई बार क्या होता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो पहले नहीं अपन ने पूछी और वो अभी जो है अभी भी रख देंगे तो क्या मतलब है ना। तो कोई दिक्कत नहीं। ये एक मैट्रिक्स है, मैंने आपसे पूछा, ऑप्शन दे रखे हैं 4। पहले नंबर पे मैंने कहा कि ये जो मैट्रिक्स है वो स्केलर है। क्या है? स्केलर है। सेकंड मैंने कहा ये जो मैट्रिक्स है वो आपकी आइडेंटिटी है आइडेंटिटी है। थर्ड नंबर पर मैंने कहा कि ये डायगोनल है कि नहीं। और फोर्थ नंबर मैंने इनमें से कोई नहीं। अब इन चारों में से कौन सा सही है वो बताओ। स्केलर, ऑप्शन तो एक ही सही हो सकता है, स्केलर। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो बिल्कुल क्लियर रहो तुम दिमाग में। माना कि ये डायगोनल भी है, डायगोनल इसलिए क्योंकि इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन तीनों सेम है, इसलिए इसको आप स्केलर ही कहोगे। क्या कहोगे? पहले तो आप इसको स्केलर ही कहोगे। कभी कभार क्या करते हैं और कंफ्यूजन कर देते हैं, जैसे आप 5 को कॉमन ले लो,
और यहाँ पे लिख दिया I3। अब पूछते हैं, अब ये कौन सी मैट्रिक्स है, कौन सी है बताओ? अभी भी ये स्केलर ही है मेरे बच्चे। अगर आपसे अलग से इसके बारे में पूछा जाता तो आप आइडेंटिटी कहते हैं, है कि नहीं? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और अलग करता हूँ इसको। मैंने ऑप्शन के अंदर एक चीज़ और डाल दी, स्केलर एंड डायगोनल बोथ। अब क्या करोगे? दोनों हो जाएगी, स्केलर एंड डायगोनल बोथ हो जाएगी। इसका मतलब एक बात आपको पता चली। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। मैंने इस 5 5 5 की जगह यहाँ पर 1 2 3 लिख दिया। क्या लिख दिया? अब मैंने आपसे पूछा कि ये जो मैट्रिक्स है बच्चे, अब तुम बताओ, ये जो मैट्रिक्स है, ऑप्शन दिया मैंने स्केलर है, दूसरे नंबर पे डायगोनल विकर्ण है। हाँ बिल्कुल सही है। ओनली क्या होगी? इसका मतलब आपको ये बात पता चल गई कि डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर हो, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स हमेशा क्या होगी? समझ रहे हो ना? स्केलर मैट्रिक्स हमेशा क्या होगी? डायगोनल होगी। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर हो ऐसा जरूरी नहीं है। समझ पा रहे हो इस बात को? ये चीज़ आप याद रखना। बाकी इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स बता दो बच्चे। इन्वर्स क्या होगा? नहीं, इसका इन्वर्स बताओ सीधा। बिल्कुल 1 1/2 1/3, डायरेक्ट उससे भी निकालोगे तो ये आएगा, है ना? तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट थी। अच्छा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे, इक्वालिटी ऑफ सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और उससे पहले एक और मैट्रिक्स है जिसको मैं बताना चाहूँगा, सिंगुलर। सिंगुलर का दूसरा नाम और है, बताओ बच्चे, सिंगुलर का और कौन सा नाम है? सिंगुलर मैट्रिक्स को और क्या कहते हैं? हाँ बहुत अच्छा, याद है बच्चे को कि जब डिटर्मिनेंट सर 0 होता है तो उसे सिंगुलर कहा जाता है। इसका एक और नाम है नॉन इन्वर्टिबल कहते हैं, नॉन इन्वर्टिबल भी कहते हैं। इनवर्टिबल हिंदी में अगर कहा जाए अव्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय यानी कि जिसका इन्वर्स नहीं निकल सकता। और माना कि तुम छोटे बच्चे हो, लेकिन इतना तो तुम आसानी से जानते हो कि इन्वर्स उस मैट्रिक्स का नहीं निकलता है जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए? 1/0 इन्फिनिटी होता है। अच्छा, मैं आपसे एक अच्छा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एनडीए में आया हुआ है। एक मैट्रिक्स दे रखी थी, उसका डिटर्मिनेंट तो 0 आ रहा था और हमसे एडजॉइंट पूछा गया था। उससे पहले इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आया था। तो बच्चों ने क्या सोचा कि भाई इन्वर्स नहीं निकल सकता, इसलिए एडजॉइंट भी नहीं निकल सकता। लेकिन ये बात पूरी तरीके से गलत है। एडजॉइंट आ सकता है, इन्वर्स नहीं निकल सकता, लेकिन एडजॉइंट आ सकता है, ठीक है। इन्वर्स क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि ये 0 हो रहा है। बाकी ये तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं, है ना? तो सिंगुलर मैट्रिक्स जो है उसके अंदर क्वेश्चन कैसा बनेगा पहले ही बता देता हूँ, अभी आपसे सॉल्व कराऊंगा। वो क्या कहेगा, एक मैट्रिक्स दे देगा, हाँ अब बोलो। इन्वर्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0। अरे बच्चे, इन्वर्स नहीं निकल सकता। जब डिटर्मिनेंट ही 0 हो गया तो इन्वर्स कहाँ से निकलेगा? इन्वर्स निकलेगा तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इन्वर्स पहले तो इन्वर्स निकालोगे ना। और क्या, इन्वर्स कैसे निकलेगा? जब डिटर्मिनेंट ही 0 है तो इन्वर्स निकलेगा कहाँ से? कभी आ सकता है? हाँ ठीक है, ए दे रखी, इन्वर्स निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, इन्वर्स का आपने डिटर्मिनेंट निकाला, ठीक है। अच्छा, इन्वर्स निकाल के इन्वर्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो और उसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है? अरे तो वो तो कर सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है? और क्या टेंशन? 0 क्यों? तुम्हारी इच्छा है, कुछ भी लेके आओ, है? 1 2 3, क्या दिक्कत क्या है छोटू? कर रहा था सिंगुलर मैट्रिक्स पे एक ही क्वेश्चन लाइफ में, एक ही क्वेश्चन बनेगा इस पे। हाँ, या तो लैम्डा लिख देगा, के लिख देगा, कुछ भी लिख देगा ऐसे, और इसको 0 के इक्वल रख के हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसके ऊपर कई क्वेश्चन है, देखेंगे अभी। सिंगुलर के बाद नेक्स्ट आती है नॉन सिंगुलर।
हिंदी में कहा जाता है व्युत्क्रमणीय, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल, देखो इस नाम से ज़्यादा पता चलता है, इन्वर्टिबल से ज़्यादा पता चलता है कि इसका क्या कर सकते हैं, इन्वर्स कर सकते हैं। और इन्वर्स करने के लिए डिटर्मिनेंट 0 के बराबर। अच्छा मज़े की बात बता देता हूँ, अभी तक जो पढ़ा है उसके अंदर क्वेश्चन किस पे बनता है, 0 पे बनता है, डायगोनल पे बनता है, आइडेंटिटी पे बनता है, स्केलर पे बनता है, सिंगुलर पे बनता है। इस पे नहीं बनेगा, इस पे नहीं बनेगा, ये जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। कौन सी है बताओ, एंटी सिमेट्रिक होती है, सिमेट्रिक नहीं है, सममित नहीं है, एंटी सिमेट्रिक है। इसके अलावा एक और है ऑर्थोगोनल, क्या है, छाप लो इसको, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल, इसको हिंदी में बताता हूँ क्या कहते हैं, लांबिक अवयव, क्या कहा जाता है। वैसे नाम इसके बहुत सारे हैं, समकोणीय, लंबकोणीय, लेकिन ये वर्ड यूज लिया जाता है हिंदी में ज़्यादातर। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे भी नहीं पता क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बड़े आते हैं इसके। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है, बच्चे बता सकते हो, नहीं याद है बच्चे तुम, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हाँ राहुल, ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है वो आई के बराबर, आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स जिसमें ऐसा हो जाए वो आपकी कहलाएगी ऑर्थोगोनल। और बताओ दूसरी कंडीशन, बिल्कुल यहाँ पर ए डैश यानी कि ए ट्रांसपोज बराबर ए इनवर्स। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। दूसरी कंडीशन ये है। तीसरी बात, अगर ए और बी दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी ऑर्थोगोनल होगा। ए बी विल बी ऑर्थोगोनल, ए बी विल बी ऑर्थोगोनल इफ ए एंड बी, ए बी विल बी ऑर्थोगोनल इफ ए एंड बी इज, इफ ए एंड बी इज ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ, आपको सिर्फ एक कंडीशन याद रखनी है, दूसरी तो आप कर सकते हो। पता है कैसे, कोई भी मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स निकले, कोई भी मैट्रिक्स जिसका, उसके लिए ए डॉट ए इनवर्स डॉट ए बराबर आई होता है। क्या होता है, हमेशा याद रखना, जिस भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलता है उसके लिए ए डॉट ए इनवर्स, और ए इनवर्स डॉट ए क्या होता है कि नहीं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसके लिए भी होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसी कंडीशन से इसको निकालते हैं। मैं दोनों तरफ यहाँ पर इनवर्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किसी को दिक्कत है क्या। अच्छा 1 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आती है, वही नंबर आ जाता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आ जाता है। ए इनवर्स डॉट ए अभी बताया क्या होता है, और आई को ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही आ जाएगा। तो सेकंड कंडीशन ऐसे आई है, ठीक है। एक बार नोट कर लो, इसको नोट कर लो, जो नोट करना चाहते हैं फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोगोनल, हाँ सोहनलाल कर लिया नोट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई ऑर्थोगोनल की। ऑर्थोगोनल के बाद नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आती है उसका नाम है एंटी सिमेट्रिक। लेकिन उससे पहले मेरे को आपको सिमेट्रिक बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स है उसे देखते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है उसे देखते हैं कि आखिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो क्या होती है।
सममित अवयव कहा जाता है हिंदी में? छोटी बच्ची तुम बताओ। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें, ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमने एक मैट्रिक्स ली, दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है क्या तुम्हें? हाँ, अब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है बच्चे? छोटे बच्चे, क्या होता है ट्रांसपोज का मतलब? है क्या? हाँ, रोज को कॉलम में। तो ये जो रो थी इसको हमने कॉलम में बदला, देखो वही मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। ये क्या है? सिमेट्रिक है। चलो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मज़े की बात। इम्पोर्टेंट ये है जो आप लिखने जा रहा हूँ, एंटी सिमेट्रिक। स्क्यू कहा जाता है, एंटी सिमेट्रिक कहा जाता है, एंटी सिमेट्रिक भी कहते हैं, विषम सममित कहा जाता है, ठीक है। क्या होता है बच्चे कंडीशन? ए इज इक्व टू माइनस का ए ट्रांसपोज। अच्छा, एक मैट्रिक्स और आती है इसी से रिलेटेड, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स जानते हो क्या होती है? हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ बच्चे, पूछो क्या पूछना चाह रहे हो? ये 12th का ये, ठीक है, ये टॉपिक है 12th का, है ना। वैसे एनडीए के अंदर इससे 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और आपको रट जाएगा, टेंशन मत लो, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस टॉपिक के 10 में से 10 क्वेश्चन कर दोगे आप, ये मेरी गारंटी है, समझ रहे हो? हाँ, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है, ए बराबर माइनस का ए ट्रांसपोज, या ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। आपसे पूछूंगा मैं हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है, क्योंकि आपके सामने बुक है कि नहीं। तो देखो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। देखो एग्जाम्पल जो है ये लिखते हैं, ध्यान से देखो इस मैट्रिक्स को। नहीं है इसमें? क्या बात करते हो? चलो कोई नहीं है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। इसमें नील पोटेंट मैट्रिक्स है, वो देखो आप, नील पोटेंट इन्वोल्यूटरी, ठीक है, वो आपको फिर मैं आपसे पूछूंगा, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नहीं, मैट्रिक्स जो 10th है हमारी, अब हमें देखनी है इसकी सिमेट्रिक होगी कि नहीं होगी। तो पहले इसका क्या करें? क्या करें? इसका ट्रांसपोज करें, यही तो कह रहा है। तो बच्चे इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, हमने कर दिया वही ट्रांसपोज, तुम्हारे डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, ये लो खत्म। अब हमें क्या करना है, इसे देखो, ट्रांसपोज तो कर दिया, अब क्या करें? इनवर्स तो है ही नहीं बच्चे, माइनस को कॉमन लो। मैट्रिक्स में जब माइनस को कॉमन लेते हैं तो सारे एलिमेंट में से कॉमन लिया जाता है। हाँ, सभी में से कॉमन लेंगे, सारे पॉजिटिव नहीं होंगे बच्चे, ध्यान से देखो। हाँ, जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएंगे। तो आप मुझे बताओ कि क्या बनेगा? माइनस को कॉमन ले लिया, जीरो तो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये मैट्रिक्स देखो और इसे देखो, क्या ये दोनों सेम है? सेम ही तो है। तो ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए आ गया, लिख सकते हैं, लिखा हुआ है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब तुम मेरी बात समझो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है, सभी लोग, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है उसके डायगोनल एलिमेंट हिंदी में कहा जाए विकर्ण अवयव। डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होते हैं, डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं, समझ पा रहे हो? डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जीरो होते हैं। क्योंकि बच्चे क्या इसमें बहुत गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे 1 1 1 लिख देता हूँ, ये ऐसे लिख दिया, -1 -2 -3 और 1 2 3 ऐसे लिख दिया,
अरे सर ये तो स्क्यू सिमेट्रिक है, गलत है, गलत हो जाएगा तुम्हारा, है कि नहीं। अब कुछ चीज़ें और सुनते जाना इसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होते हैं, याद हो गया, डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। अच्छा देखो, मैंने बोर्ड पे दो मैट्रिक्स लिखी है, एक तो सिमेट्रिक और एक, है ना, सिमेट्रिक लिखी है और एक स्क्यू सिमेट्रिक लिखी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों अलग अलग हैं, समझ रहे हो ना, दोनों अलग है। मैं ऐसा कहूँ कि एक मैट्रिक्स गिवन है और वो सिमेट्रिक भी है और साथ के साथ एंटी सिमेट्रिक, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? एक ही मैट्रिक्स दोनों हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि एक जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, सममित और विषम सममित दोनों ही नहीं हो सकती। अगर ऐसा हो रहा है तो उसे क्या माना जाएगा? नल मैट्रिक्स माना जाएगा, जीरो मैट्रिक्स माना जाएगा। तीसरी बात, अगर आपको एक वर्ग आव्यूह दी गई है, यानी कि स्क्वायर, रियल स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स दी आपको 1 2 3 4, ये रियल स्क्वायर मैट्रिक्स है, वास्तविक वर्ग आव्यूह है। तो इस मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक्स के टर्म्स में बता सकते हो। अगर आप A प्लस A ट्रांसपोज कर दोगे तो मेरे बच्चों ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। क्या कर दोगे? आपसे पूछूंगा मैं क्वेश्चन, ध्यान से, क्योंकि ये आएगा, आप भी बता सकते हो। अगर A प्लस A ट्रांसपोज कर दें तो क्या बनेगी? सिमेट्रिक। और अगर A माइनस A ट्रांसपोज कर दे तो क्या बनेगी? स्क्यू सिमेट्रिक। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप इसी मैट्रिक्स को दोनों को एक साथ रखकर भी बता सकते हो और इसे इंग्लिश में पढ़ा जाता है एज अ सम। आप ऐसा कह सकते हो कि एक रियल स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसे सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में दर्शाया जा सकता है, सम की फॉर्म में बता सकते हैं। समझ पा रहे हो? दोनों को ऐड कर दिया, है ना। अच्छा, एक बात और, अगर मान लीजिए दो मैट्रिक्स आपको दे रखी है ए एंड बी, दोनों सिमेट्रिक है, दोनों ही क्या है? दोनों सिमेट्रिक है। अच्छा, अगर ए डॉट ए ट्रांसपोज कर दिया जाए तो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है। अगर ए डॉट ए ट्रांसपोज कर दिया जाए, ए डॉट, तो भी सिमेट्रिक मिलती है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हो गई, दिमाग से उड़ जाएगी तुम्हारे, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो, अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है कोई भी, लेकिन वो रियल होनी चाहिए। रियल का मतलब उसमें आयोटा वायोटा नहीं आना चाहिए और स्क्वायर होनी चाहिए। आप उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करा दो उससे, हमेशा सिमेट्रिक बनेगी। क्या बनेगी? सममित बनेगी। अगर ट्रांसपोज को ऐड कर दोगे उसमें तो भी सिमेट्रिक बनेगी। ट्रांसपोज को माइनस कर दोगे तो क्या बनेगी? एंटी या स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी। उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक को ऐड करके भी बताया जा सकता है, ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स दे रखी है, ये आ गया सब समझ में। अगर दो मैट्रिक्स दे रखी है ए और बी, ए और दोनों सिमेट्रिक है, क्या है? सिमेट्रिक है। तो देखना, ए प्लस माइनस बी सिमेट्रिक होगा। क्या होगा? ए प्लस माइनस बी जो मैट्रिक्स आएगी सिमेट्रिक आएगी। अगर आप स्क्वायर भी कर दो ना तो भी सिमेट्रिक ही आएगी। दूसरी बात, ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। क्या आएगी? सममित सिमेट्रिक। तीसरी बात, ए बी माइनस बी ए क्या आएगी? एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। फोर्थ, ए बी सिमेट्रिक आएगी यदि, यानी कि इफ ए बी बराबर, अगर ए बी बराबर बी ए हो जाए तो सिमेट्रिक आएगी मेरे बच्चों। क्या आएगी? समझ रहे हो? हैं छोटी बच्ची?
समझ रहे हो क्या तुम? हैं? चलो, आ गया ना समझ में? इसके अलावा यही पॉइंट अपन यूज़ करते हैं, यही पॉइंट हम लोग यूज़ करते हैं एंटी सिमेट्रिक के लिए। अगर ए और बी, यहाँ पर तो मैंने क्या माना था, अगर मान लो ए और बी एंटी सिमेट्रिक है, ए और बी क्या है? एंटी सिमेट्रिक है। एक बार नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, जो बच्चे नोट कर रहे हैं इसको, फिर मैं बताता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी आप देखते जाओगे मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में, है कि नहीं? हाँ, चलो जिनको पता है उनसे तो पूछ लेता हूँ। अगर ए बी एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित आए तो ए प्लस माइनस बी क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। वेरी गुड, विषम सममित होगा। क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। ए बी प्लस बी ए क्या होगा? ए बी प्लस बी ए है सिमेट्रिक होगा मेरे बच्चों। ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा। माना कि ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक है, लेकिन ए बी और बी ए सिमेट्रिक होगा। अच्छा, ए बी माइनस बी ए क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है इसमें, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बाकी फोर्थ वाला पॉइंट इसमें नहीं आता, फोर्थ वाला पॉइंट इसमें आता नहीं है, ठीक है? मैं फिर से बता देता हूँ। अगर ए और बी मान लो एंटी सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए प्लस माइनस बी क्या होगा? एंटी सिमेट्रिक। क्या होगा? एंटी सिमेट्रिक। ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा, स्क्यू नहीं होगा। हम सोचते हैं स्क्यू, सिमेट्रिक ही होगा। ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यानी कि फर्स्ट पॉइंट चेंज हुआ है, बाकी सेम रहते हैं, ठीक है? इसके बाद जो है नेक्स्ट जो मैट्रिक्स हमारी इंपॉर्टेंट है स्क्यू सिमेट्रिक के बाद, 10th थी ये मैट्रिक्स। अभी मैंने इनसे पूछा एक मैट्रिक्स इन्वोल्यूटरी, पूछा आपसे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स पूछा था बच्चे, बुक्स। अच्छा, नील पोटेंट भी पूछा था, बिल्कुल। नील पोटेंट क्या होती है? हाँ बिल्कुल, जैसे लिखा हो वैसे बता दो आप, तो कोई दिक्कत नहीं, देख के बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है ना, यही तो लिखा हुआ है, यही है। उसके आसपास देखो इन्वोल्यूटरी भी लिखा हुआ होगा। हाँ, इज इक्वस टू ए, आई दे रखा है। चलो देखो, कुछ चीज़ें और बताता हूँ आपको। सबसे पहले नील पोटेंट, इसे पता है क्या कहा जाता है? नील पोटेंट मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है बच्चों हिंदी में? शून्य संभावी। शून्य संभावी, देखो नाम से ही पता चल रहा है नील, कुछ नहीं जीवन में, कुछ नहीं बचा है। तुम यार पानी पीने जा रहे थे, जाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक बार पानी पी के आ जाओ तुम, है ना? नील पोटेंट यानी कि शून्य संभावी। देखो यहाँ पर क्या है, जो मैट्रिक्स है उसकी पावर n दे रखी है, वो जीरो आना चाहिए, नाम से ही पता चल रहा है शून्य संभावी, ठीक है? दूसरी जो मैट्रिक्स है जो मैंने इनसे पूछी थी, क्या पूछी थी? इनसे पूछी थी मैंने बच्चों, वो थी इन्वोल्यूटरी। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, ठीक है? स्पेलिंग जो है वो देख लेना। इन्वोल्यूटरी, हिंदी में इसे कहा जाता है, हिंदी में इसे कहा जाता है क्या? अंतर्वर्णीय आव्यूह। क्या कहा जाता है? अंतर्वर्णीय आव्यूह। और मेरे बच्चों, ए स्क्वायर करने पर, हाँ पूछो, जो भी वैल्यू 1 2 3 4 5 6, माइनस नहीं, पॉजिटिव रखो यार वैल्यू, जीरो तो जीरो ही आ जाएगा वो, पॉजिटिव वैल्यू आती है। लीस्ट पॉजिटिव बताया तो है अभी, लीस्ट पॉजिटिव 1 2 3 4
लीस्ट पॉजिटिव रखो ना, ठीक है। अच्छा, इन्वोल्यूटरी जो होती है उसमें ए स्क्वायर बराबर आई होता है। एक मैट्रिक्स आपसे और पूछेंगे बच्चे, ठीक है। आई डेम्पोटेंट, आई डेम्पोटेंट हिंदी में कहा जाता है वर्ग सम, हिंदी में ज़्यादा पता चलता है वर्ग सम। आई डेपोटेंट यानी कि आई एम इम्पोर्टेंट, आई एम। तो बच्चे ये कहता है कि स्क्वायर करने पे ये खुद ही आ जाएगी, आई एम इम्पोर्टेंट, ये खुद ही आ जाएगी। याद करने का तरीका है, आप कैसे याद रखो। नेक्स्ट, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट संयुग्मी आव्यूह। और मेरे बच्चे, नाम जब संयुग्मी रख दिया गया है, नाम जब कॉन्जुगेट रखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि आयोटा तो आएगा ही। तो जैसे कोई मैट्रिक्स है, मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ, आयोटा 1 2 आयोटा, ये मैट्रिक्स है। तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में आयोटा आना जरूरी है, आयोटा आना जरूरी है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में। तो देखो, कॉन्जुगेट का मतलब इस तरीके से लिखा जाता है बार लगा के। जिन बच्चों को नहीं पता है वो देख ले कि कॉन्जुगेट में बार लगाया जाता है ना। और आयोटा के सामने का जो साइन होता है उसको हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं मेरे बच्चों। आयोटा के सामने का जो साइन होता है वो हम चेंज कर देते हैं। आया समझ में? ये कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होती है। इसके अलावा हर्मिशियन मैट्रिक्स ये देखो, ये सारी की सारी मैट्रिक्स एक एक बार आई है। ना जरूरी नहीं है, चारों भी आयोटा हो सकते हैं, 2 प्लस आयोटा, 3 प्लस आयोटा, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखी है ये एक एक बार आई है। मतलब ऐसा होता है, 2015 का मेरे को पेपर याद है, यही तो उन्होंने पूछा है, कैसे ही रख लो। हाँ लो, मैं हटा देता हूँ, तुम इसमें ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो ना, ये लो एक हटा देता हूँ, ये लो हटा दिया, खत्म करो। कहीं पे भी आ सकता है, चारों आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 1 आ सकता है, आयोटा आना चाहिए। हाँ, कॉम्प्लेक्स जो है ना, कॉम्प्लेक्स तो बनना ही चाहिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में। हर्मिशियन मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, हर्मिशियन मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। हर्मिशियन मैट्रिक्स को हिंदी में हर्मिशियन ही कहा जाता है। आप देखेंगे यही लैंग्वेज मिलेगी, हर्मिटी लिखा हुआ होता है, कुछ जगह हर्मिटी लिखा हुआ होता है, कुछ जगह क्या लिखा हुआ होता है, हर्मिटी भी लिखा हुआ होता है मेरे बच्चों। तो हर्मिशियन जो मैट्रिक्स है, इसकी कंडीशन, राहुल, ए का बार का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। देखो, ये इसकी कंडीशन होती है, इसको एक बार पढ़ना सीखो, क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स दी जाएगी, सबसे पहले हमें क्या दी जाएगी, उसका आप करोगे क्या, कॉन्जुगेट, आयोटा के आगे का साइन चेंज कर दोगे, फिर उसका ट्रांसपोज करोगे, और ट्रांसपोज करने पे आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाए, उसे हर्मिशियन कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, इस तरीके का बनाने की कोशिश करते हैं हम। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, 1 माइनस आयोटा, आयोटा और 1, ये ले लेते हैं एक बार एग्जांपल, है ना। अगर हम इसका कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज करें और यही आ गई तब तो सही है। तो अभी अपन इसका करते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा के सामने का मेरे बच्चों चिन्ह बदल दो। दिक्कत है क्या तुम्हें? नहीं है ना, आ गया। अब इसका क्या कर दो, अरे क्या कर दो, इसका रो को कॉलम में चेंज कर दो। क्या वही मैट्रिक्स आ रही है? आ चुकी है वही मैट्रिक्स। तो मेरे बच्चों, ये जो मैट्रिक्स ए दी है मैंने, ये आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स है, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ चुकी हैं। समझ पा रहे हो? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होती है, स्क्यू, जब आपने अभी थोड़ी देर पहले स्क्यू सिमेट्रिक को पढ़ा था तो उसमें माइनस आ रहा था,
एडिशनल, तो उसमें यहाँ पे भी माइनस आ जाता है। स्क्यू हर्मिशन जो होती है, जिसे अपन विषम हर्मिशन भी कह सकते हैं, स्क्यू हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स जो है, हाँ, या तो ऐसे लिख दो माइनस करके, या फिर इसका अपोजिट भी आप लिख सकते हो, माइनस को उधर करके लिख दो। ऐसा कुछ होगा तो ये स्क्यू हर्मिशन कहलाएगी। ये दो कंडीशन है इसकी। आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? है? देखो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, हाँ छोटे बच्चे, हाँ कर लो, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नोट कर लो। इतना सब कुछ करने के बाद है ना, इतना सब कुछ करने के बाद अब तुम्हारा जीवन हो चुका है बढ़िया, है कि नहीं? अब मैं करवाता हूँ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स जानते हो? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? जैसे दो मैट्रिक्स है, मैंने कहा ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, ये इक्वल हो रही है दूसरे के, ये दूसरे के इक्वल हो रही है। इसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू, z की, और ये 5 नहीं आएगा, सॉरी 1 ही आएगा यहाँ, ठीक है? तो ये इक्वल मैट्रिक्स जो होती हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, इक्वल मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। आ गया समझ में? अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। अब देखो क्वेश्चन होंगे, अरे वाह, यहाँ रख दो ना, अब मज़ा आएगा तुम्हें क्वेश्चन करने में। बिल्कुल। देखो अभी जितना हमने टॉपिक पढ़ा है ना, उसके बेसिस पे मैं, अगर मान लो 10 क्वेश्चन आते हैं, अगर एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, तो मान के चलो हम 6 से 7 क्वेश्चन जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है, जो फास्ट पढ़ा है हमने, आराम से हो सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा दिमाग इसमें चलाना पड़ेगा अच्छे से। ये चीज़ नहीं बताई है, अभी बता देता हूँ। ये कह रहा है द डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये एक और प्रॉपर्टी हो गई। जो ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, जैसे 3x3, 5x5, इनका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है। डिटर्मिनेंट क्या होता है? याद रखना, ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है मेरे बच्चों? 0। अब मैं तुम लोगों से चाहता हूँ कुछ अच्छे से काम है, कुछ अच्छे से कर्म कर दो तुम, है कि नहीं? दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, 144 और 145। अगर तुम इसे सॉल्व कर दो तो मज़ा आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर जो मैट्रिक्स आएगी उसको कंपेयर करना है, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर 2 को नीचे भेजना और इन्वर्स निकालना है। करके बताओ।
हाँ, कुछ चैप्टर जो है उनमें मैं थोड़ा टाइम लगाऊंगा भाई, माना कि क्रैश कोर्स है, थोड़ा सा टाइम लगाएंगे ताकि आपकी हेल्प हो जाए, है ना, क्योंकि 2-3 चैप्टर अच्छे से भी पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 144 का डी बता रहे हैं। मुझे बताओ मैट्रिक्स क्या आ रही है इनवर्स वाली? आपका भी आ रहा है? नन ऑफ दीज ही है। हाँ तो बताओ ना मैट्रिक्स क्या आ रही है। और 145 का -7। -7 इज द राइट आंसर। चलो कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपसे पूछता हूँ। जो मेरे को लगेंगे वो फटाफट क्वेश्चन पूछते हैं कुछ। इसे छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 237 मेरे बच्चों 237 बता दो। एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, कल आपको बताई थी, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, कल बताई थी आपको। और ये याद दिला देता हूँ कहाँ लिखी थी आपने, एडजॉइंट जो है उसमें लिखी थी एक प्रॉपर्टी, और डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखी थी। ध्यान से देखो, एडजॉइंट आंसर क्या आ रहा है मेरे बच्चों? ए आ रहा है 237। चलो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, प्रॉपर्टी वाला है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। वैसे डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट नहीं बताया, लेकिन मैं एक बार सॉल्यूशन बता देते हैं कि एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 3 है, डिटर्मिनेंट उसका 4 है। तो डिटर्मिनेंट का हमने ट्रांसपोज कर दिया, डिटर्मिनेंट का क्या कर दिया? देखो कुछ चीज़ें आप समझो, अगर डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज, हाँ तो सही कह रहा है, ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जो होता है उसकी वैल्यू तो सेम रहती है। डिटर्मिनेंट को कहीं से सॉल्व कर लो, यहाँ से ऊपर से कहीं से सॉल्व करो, वो तो आंसर उसका सेम रहता है ना, आंसर सेम है। ऑप्शन नंबर डी 4 रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 235 जो है वो बताएं फटाफट, और क्वेश्चन नंबर 236 भी बताएं। हाँ पहले 235 बता दो तुम तो, ये कौन सी मैट्रिक्स है 235? डी है क्या? ए स्क्वायर करने पर ए आ रहा है, करो ना, करके देख लो, ए स्क्वायर करने पे ए आ रहा है क्या? इन्वोल्यूटरी को आइडेपोटेंट, इन्वोल्यूटरी को कहा जाता है अंतर्वर्णीय। ए स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? हाँ, ए स्क्वायर बराबर है तो आई डेपोटेंट आएगा ना, आई एम इम्पोर्टेंट, याद करो, आई एम इम्पोर्टेंट, डी आएगा बच्चे आंसर 235 का। 235, हाँ तो फिर ए स्क्वायर बराबर आई आ रहा होगा। ए स्क्वायर बराबर देखो, तुम गलत बता रहे हो, आई आ रहा है क्या? नहीं सॉल्व करके बताओ, ऐसे नहीं, लप पे मत मारो। कोई कह रहा है ए आ रहा है, कोई आई आ रहा है। 1001 आई आ रहा है ना, तो इन्वोल्यूटरी हो गई। आई आई डेपोटेंट में देखो, हाँ आई डेपोटेंट में कभी कंफ्यूज मत हुआ करो, ऐसे याद रख लिया करो, आई एम इम्पोर्टेंट यानी कि वही आ जाती। अच्छा क्वेश्चन नंबर 236 देखो,
236 कह रहा है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 by 3 ऑर्डर की, इसका इन्वर्स निकालते हैं। तो आप निकाल लो ना इसका इन्वर्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लो। क्या दिक्कत क्या हो रही है इसमें? ये कह रहा है 1 0 0, ये इसका इन्वर्स निकाल लो। ये कह रहा है ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। हाँ, इसका ऑर्डर निकाल लो। बिल्कुल ये वैसा का वैसा ही आएगा। एकदम सही कह रहा है बच्चा, छोटा बच्चा एकदम सही कह रहा है। बी दे रखा है, व्हाट इज एडजॉइंट? अरे कर दो, ये एडजॉइंट करो फटाफट। मैंने शॉर्टकट बताया था, उससे करो। और मैं इसी की बात कर रहा था आपसे। तो इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा लेकिन एडजॉइंट निकल जाएगा। ऐसे लिख दो 3 2 1 2 4 1, है कि नहीं? 3 2 0 3 2 2 4 0 2 4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लेफ्ट कर दो, है कि नहीं? और सीधा एडजॉइंट लिखते हैं। तो पहला तो 0, दूसरा 0, तीसरा माइनस का 2, माइनस का 2। एक बार देखते हैं, ठीक है? अभी मैंने यहाँ तक ही फाइंड आउट किया है, दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा 0, ये भी 0, और 2 - 3 माइनस, देखते जाओ बच्चे एक बार। फिर 0, फिर 0, और 4 3 12, 12 - 4 कितने हो गए? कैसी बातें कर रहे हो, हैं? कैसी बातें कर रहे हो? चलो देखो एक बार फिर से। हमने क्या करा, मैंने क्या मेथड बताया था? शुरुआत के 2 कॉलम को इधर रख लो, और फिर क्या करते हैं, जो आपके ऊपर की जो रोज होती है उनको नीचे लिख देते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लेफ्ट कर देते हैं। हाँ बच्चे, इसके बाद ये जो अपन डिटर्मिनेंट है इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व ऐसे करते हैं, लिखते ऐसे हैं। ट्रांसपोज तो करना ही पड़ता है ना, है कि नहीं? तो 234 जो है, 234 का हमने जो बताया है ए आंसर है। समझ पा रहे हो? इसके बाद देखो नेक्स्ट, रुको एक बार रुकते जाओ। हाँ ये रहा 223, कल बता दिया था आपने। बच्चे 223 बताओ। ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। ये कह रहा है इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। निकाल के बताओ मुझे। पहले तो इसे सिंपल कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं इसको। कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा। ऐसा हो गया। अब एडजॉइंट निकालो इसका। अरे बच्चे एडजॉइंट निकाल दो। क्या होता है एडजॉइंट? बताओ एडजॉइंट क्या होता है? दोनों को इंटरचेंज करते हैं, इसके आगे माइनस साइन लगा देते हैं। यही तो होता है। क्या दिक्कत है यार? ए जो है, ए आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है, सत्य बात है। डिटर्मिनेंट ए का जो इनवर्स है, ठीक है, ये थोड़ा मतलब यहाँ पे, हाँ लेमडा का इनवर्स जो है, ठीक है। तो 220 जो है, 220 का एक बार देख लो। 220 में आ रहा है अपना ए ही आ रहा है। रुको एक बार, फर्स्ट और सेकंड आ रहा है, थर्ड वाला गलत है, ठीक है। ये सही होता है, ये भी सही होता है, ठीक है। थर्ड वाला जो है गलत है। इधर देखो 219, बता दो फटाफट बच्चे। हाँ ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल। अरे बता दो, अभी लिखवाया था कॉपी में। ऑर्थोगोनल क्या होगा? हैं? हाँ
बी ऑप्शन आ गया समझ में? ठीक है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट मैट्रिक्स डज नॉट हैव एन इनवर्स? मेरे बच्चों इनवर्स कब नहीं निकल सकता? जब डिटर्मिनेंट जीरो। तो चेक कर लो डिटर्मिनेंट जीरो कब आएगा? -16। 16 और 2 32 माइनस का, और माइनस माइनस प्लस 8 4 32, बिल्कुल सही कह रहा है, -16 आएगा, है ना? अच्छा, तो ये फालतू का क्वेश्चन है। ए बी जो है, ये कह रहा है ए बी जो है 2x5 आ रहा है और ए 2x3 है, बी का ऑर्डर क्या होगा? ए जो है, ए का ऑर्डर है 2x3, तो ये 3 आना चाहिए, ये आंसर है 3x5। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा ये इधर ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ये इधर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा बताओ? बच्चे सॉल्व है, 1 कैसे आ जाएगा? हाँ बच्चे बताओ तुम, क्या आंसर हो सकता है इसका? इधर देखो मैं बताता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर 2 आ गए ना, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी। तो एक बार तो ये प्लस का बनेगा तो 1 आ जाएगा, एक बार माइनस का बनेगा, और तुम्हें पता होना चाहिए ये फॉर्मूला होता है, ये कॉस थीटा, ये फॉर्मूला। छोटू का सही है आंसर कॉस थीटा, क्योंकि थीटा बाई 2 आ रहा है ना, अगर थीटा होता तो 2 थीटा आता। चलो खत्म करो इसको। इसके बाद जो है एडजॉइंट निकालना था, निकाल सकते हैं, ए की पावर 4 कर सकते हैं। तुम बताओगे बच्चे, ऑर्डर बताओ फटाफट इसका। बी ऑप्शन सही है एकदम, 1x1 बिल्कुल सही है। ये 1x3 है, ये 3x3 है, यहाँ से 1x3 मिलेगा, ये 3x जो है 1 है, तो 3 हट जाएगा, 1x1 आ जाएगा, एकदम सही है। A.A ट्रांसपोज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। A³ निकाला जा सकता है, सॉल्व करना पड़ेगा। बी इनवर्ट्स ए बी, मैं आपको बता देता हूँ, बी इनवर्ट्स बी से मल्टीप्लाई होगा, अभी बताया था, आई आ जाता है, तो यहाँ पे ए आएगा, डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट A³ 125 दे रखा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। आगे आगे इधर देखो, एक बार इधर देखो, ए और बी को मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर किसके बराबर रख देंगे? इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, जो है इक्वेशन बना के आपको आंसर निकालना पड़ेगा। और कुछ और क्वेश्चन जल्दी से। अरे 1x1 आएगा छोटू, क्यों परेशान हो रहे हो, तुम करके देख लो तब तक। इसका आंसर क्या आएगा? अरे बता दो। 0 आएगा, ये दोनों इक्वल होते हैं ना। ये मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये कह रहा है मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ये कह रहा है मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक है, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू एक बार पुट करके देखनी पड़ेगी, है ना? हाँ, इसके बाद जो है ये हर्मिशन वगैरह पूछ रहा है, तो हर्मिशन की कंडीशन मैंने आपको बता दी है। डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स होता है क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया जाता है। चलो
कहने का मतलब ये है, बहुत सारी चीज़ें आपने करी है, मैं और कुछ क्वेश्चंस देखना चाह रहा था इसमें। ये 142 कल ही बताया था आपने, क्या था इसका आंसर? बी था। n-1 होता है ना पावर, तो 3-1। ये देखो ये भी अच्छा है 147, सिमेट्रिक है क्या? स्क्यू सिमेट्रिक है, बिल्कुल बिल्कुल है, स्क्यू सिमेट्रिक है। इन्वर्टिबल है क्या? इन्वर्स निकाल के देख लो। नहीं होगी, डिटर्मिनेंट क्या आएगा? ज़ीरो। अभी पढ़ाया था, ऑड ऑर्डर जो मैट्रिक्स होती है डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स एक नंबर होता है क्या? अरेंजमेंट ऑफ डेटा होता है। दो डिटर्मिनेंट है, उनकी वैल्यू सेम हो सकती है? हो सकती है, हो सकती है। एक 3/3 का है, एक 2/2 हो सकता है। अच्छा देखो, बहुत ही सिंपल, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है, यानी कि सिंगुलर है। डिटर्मिनेंट को किसके बराबर रखो? ज़ीरो के बराबर। अल्फा का मान आ जाएगा, ठीक है, अल्फा का मान आ जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है। अच्छा एक बात और, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है ना, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा +-1 होता है, याद रखना, +-1 होता है। इनवर्स डायगोनल मैट्रिक्स का डायगोनल होता है। बाकी इसको मैट्रिक्स में मैंने आपको काफ़ी हद तक बता दिया, कल डिस्कस करेंगे इसको, है ना, इसको हम करेंगे कल डिस्कस, आज इतना ही इसमें, है ना, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा ले लिया।